8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वह भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस आपको फोन में डाउटनेट ऐप का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट को ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं का, जी हां, कक्षा 12वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है आपका अर्थशास्त्र का। देख सकते हैं कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि आपका 80 अंक का पेपर आएगा। आपको 3 घंटे करने के लिए दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये आपके निर्देशांक दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए। यदि चैनल पर न हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पढ़कर बताते जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन और कुछ आप देखते जाइएगा, वरना वीडियो देख लंबा हो जाएगा। तो पहला आपका पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप पहला सही विकल्प है, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनके सोल्यूशन आपको बताने हैं। इसके बाद दूसरा है, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो आपको इसको देख लेना। चौथा है कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती। इसके बाद पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। इसके बाद छठवां है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या किसने कहा। यह किसने कहा है आपको बताना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपसे 7 नंबर में कि वस्तुनिष्ठ वस्तु की पूर्ति डैश डैश का एक भाग है, आपको बताना पड़ेगा। दूसरा है कि औसत आगम को डैश डैश भी कहा जाता है। तीसरा है कि पूर्ति का निर्माण डैश वस्तु पर लागू नहीं होता। चौथा, किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु को पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों डैश हो। इसके बाद है पांचवा के न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। छठवां के बुनियादी तौर पर उपयोगिता ये होती है डैश प्रकार की। सातवां के भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य डैश होता है। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में उत्तर बताने। पहला है कि राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है। इसके बाद है तो आपको इसका राइट आंसर है 1 बार। इसके बाद दूसरा, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं। इसके बाद तीसरा है कि किस प्रकार प्रतियोगिता काल्पनिक होती है। चौथा है कि किसी वस्तु की पूर्ति स्थिति होने पर यदि उसकी मांग बढ़ी तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पांचवा के प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं। छठवां के आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सातवां के व्यापार संतुलन में कौन कौन से मद्दे शामिल हैं। इसके बाद सही जोड़ी आती हैं, तो ये आप ही देख लीजिए किस प्रकार से आपसे सही जोड़ी पूछी जाएंगी। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका PDF मंगाने के लिए कमेंट करना पड़ेगा। आप वहाँ पर बताइएगा किस विषय का PDF चाहिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद पाँचवा है सत्यासत्य व्यवसाय संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। दूसरा कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, तो आपको ये सत्य बताना है। तीसरा कि आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का सूचक होता है। चौथा कि पूर्व प्रतियोगिता बाजार की एक वस्तु दशा है। पांचवा के अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पत्ति ह्रास नियमित लागू होती है। छठवां के उपयोगिता को मुद्रा से नहीं मापा जा सकता है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है कि खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसी का अथवा है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यदि आपने अभी तक इन क्वेश्चनों को याद नहीं किया है तो आपको इनको कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं आपके पास जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें। तो आपके उस पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सातवां के अवसर लागत से क्या आशा है तथा इसी का अथवा के वास्तविक लागत से क्या आशा है।
इसके बाद 8वां के बाजार मूल्य से आप क्या आशा है, इसी का अथवा है सकल घरेलू उत्पादन से क्या आशा है। 9वां है कि बजट रेखा से क्या आशा है, इसी का अथवा के राष्ट्रीय आय से क्या आशा है। तो यदि आपने अभी तक इन सभी को याद नहीं किया तो जाकर याद कर लीजिएगा, इनके सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जब तक के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। इसके बाद 10वां है कि एक अधिकार प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसी का अथवा सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। 11वां है रिजर्व बैंक को सरकारी बैंक क्यों कहते हैं, और इसी का अथवा है स्टॉक से क्या आशा है। 12वां है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसी का अथवा के दीर्घकालीन उत्पादन फसल से आप क्या समझते हैं। 13वां है कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, समझाइए, इसी का अथवा के व्यवस्थित अर्थशास्त्र की मूल्यंतर कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। 14वां देख लीजिए, यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु वह स्वामी है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अथवा है व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं, क्या आशा है या। इसके बाद 15वां है पूर्ति में नियमों के 2 उपवाद लिखिए। इसके बाद इसी का अथवा के बजट लाइन किसे कहते हैं। 16वां है कि एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के गुणों का वर्णन कीजिए, इसी का अथवा के मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखिए। 17वां केंद्रीय बैंक क्या है, इसका कार्य लिखिए, इसी का अथवा है राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर बताइए। इसी का 18वां देख लीजिए, 18वां के बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, आपको कोई 3 लिखनी है। अथवा के पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर बताइए। इसके बाद 19वां के पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर बताइए, कोई 3। इसके बाद अथवा का है इसी का 19वें का कि मांग का नियम बताइए, मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। इसके बाद प्रश्न 20वां के समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए, इसी का अथवा के अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। इसके बाद चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर, स्थित एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, इसी का अथवा स्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु में अंतर बताइए। तो आपको एक क्वेश्चन 21 हो चुके हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसी का अथवा के अर्थव्यवस्था की केंद्रिक समस्याओं बताइए। इसी का 23वां है देख लीजिए, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसी का अथवा के व्यष्टि अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपके जो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। यदि आपने इन सभी क्वेश्चनों को अभी तक याद नहीं किया है तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इनको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो वही क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।